श्याम मित्रों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित गिरधारी सूरा में। और आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो गुप्त सिद्धियों के बारे में कहा जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, ये सबको मालूम ही होगा, क्योंकि अधिकांशतः लोग साल के 2 नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं। ये चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। लेकिन इन 2 नवरात्रों के अलावा भी 2 और नवरात्र होते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माघ के नवरात्रि के बारे में, जो माघ मास में आती है और इसे माघी नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रियों में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि को खास तौर से तंत्र, मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं मां काली, मां तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है, क्योंकि इस दौरान मां की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। तो ये माघ की गुप्त नवरात्रि कब पड़ रही है? 12 फरवरी 2021 को पड़ रही है और समाप्त कब होगी? 21 फरवरी 2021 को। तो कलश स्थापना का मुहूर्त कब है? ध्यान से सुनिए कि इस गुप्त नवरात्रि में अपनी कुलदेवी मां दुर्गा को बैठाना है अपने आसन पर, और क्या बोलना है, जो मंत्र है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त कितने बजे है। तो कलश स्थापना का मुहूर्त 8:34। ध्यान से सुनिए, सुबह 8:34 से सुबह 11 बजे तक है। और साथ में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और नवरात्रि व्रत के आरंभ में क्या करना चाहिए? प्रथम दिवस क्या करना चाहिए मित्रों? ध्यान से सुनिए कि नवरात्रि व्रत के आरंभ में स्वस्ति वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करें और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा कर कलश, षोडश मातृका, नवग्रह, वरुण, भगवान शंकर का सविधि पूजन करें। फिर मुख्य मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करें। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन तथा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और भैरव गणेश पाठ 9 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न। कि इन 9 दिनों में, जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, उनमें मां भगवती को कैसे प्रसन्न करें, राशि के अनुसार जानते हैं कि आपकी राशि कौन सी है और आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुने कि मेष और वृश्चिक राशि व लगन वाले लाल पुष्पों को अर्पित कर लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करे। नैवेद्य में क्या भोग लगाए? गुड़, लाल रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं और नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इनके लिए लाभदायी रहेगा। तो जानते हैं आगे कि वृषभ व तुला राशि व लगन वाले सफेद चंदन या स्फटिक की माला से कोई भी दुर्गा जी का मंत्र जप कर नैवेद्य में सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इस पर मां भगवती की कृपा बनी रहेगी। तो आगे जानते हैं कि मिथुन व कन्या राशि के लिए, जिनकी मिथुन व कन्या राशि है या मिथुन व कन्या लगन है, उनको क्या करना चाहिए कि तुलसी की माला से जप करे, दुर्गा मंत्रों का जप कर सकते हैं, नैवेद्य में खीर का भोग लगाए। कर्क राशि व लगन वाले को क्या करना चाहिए कि सफेद चंदन या स्फटिक की माला से जप कर नैवेद्य में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और सिंह राशि व लगन वाले को क्या करना चाहिए कि गुलाबी रत्न से बनी माला का प्रयोग व नैवेद्य में कोई भी मिठाई अर्पण कर सकते हैं। धनु व मीन राशि व लगन वालों के लिए
हल्दी की माला से, बगलामुखी या दुर्गा जी का कोई भी मंत्र से जप ध्यान कर लाभ पा सकते हैं। और नैवेद्य हेतु पीली मिठाई व केले का भोग लगाए। मकर व कुंभ राशि व लगन वालों के लिए क्या करना चाहिए कि नीले पुष्प व नीलमणि की माला से जाप कर नैवेद्य में उड़द से बनी मिठाई या हलवा चढ़ाए। और आगे चलते हैं कि कितने साल की कन्या का पूजन करने से फल मिलता है। कि जब हम नवरात्रि का समापन करते हैं, माघ की गुप्त नवरात्रि का, तो कितने साल की कन्या का पूजन करें, ये ध्यान से सुनिए कि अष्टमी या नवमी को, ध्यान से सुनिए कि अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन में 3 से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। इससे ज्यादा उम्र वाली कन्याओं का पूजन वर्जित है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक अथवा नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। कन्याओं के पैर धुलाकर विधिवत पैरों को धोकर और साफ कपड़े से पोंछना चाहिए और माथे पर कुमकुम से तिलक करे, गुलाब की माला पहनाए और आसन पर एक पंक्ति में बैठाए। कन्याओं का पंचोपचार पूजन करे। इसके बाद उन्हें उनकी पसंद का भोजन कराए और भोजन में मीठा अवश्य हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्याओं को सौंदर्य सामग्री, कपड़े या कोई भेंट, फल और दक्षिणा देकर हाथ में पुष्प लेकर भगवती से हर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। ये ध्यान से सुनिए कि अगर नवरात्रि अपने 9 दिनों तक की है, उसमें हम ज्वारा भी लगाते हैं, अंकुर जिसको बोलते हैं, तो अंकुर से क्या फल मिलता है, ध्यान से सुनिए कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों के बाद हरे अंकुर निकलते हैं, ध्यान से सुनिए कि हरे अंकुर निकलते हैं, तो हरे अंकुर निकलने का मतलब है कि घर और व्यापार में हर तरह से सुख समृद्धि हो। अगर पीले अंकुर निकलते हैं तो रोग में वृद्धि होती है, और अगर भगवती की ज्यादा कृपा हो तो सफेद अंकुर निकलने पर धन की वृद्धि होती है। तो ये था अपने माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे। जो इस YouTube पेज और अपने परिवार को भी साथ में लेकर के जो मिलने वाले हैं उनको भी बोले कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम आपके समक्ष और भी नई नई बातें शास्त्र के अनुसार कर सकते हैं। तो मैं आगे